जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का मार्गशीर्ष माह अर्थात अगेन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। 24 एकादशी करने वाले वैष्णव जन के इस बार का फलाहार बिल्व फल है और इसी दिन वैतरणी व्रत भी किया जाएगा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस असार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान कराने के 6 साधन बताए गए हैं। भगवान श्री विष्णु, एकादशी का व्रत, भगवद गीता, तुलसी माता व गौ माता और ब्राह्मण, इन्हें षटपति भी कहा जाता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि एकादशी का हमारे सभी धर्म ग्रंथों व पुराणों में इतना महत्व क्यों बताया गया है और उस एकादशी व्रत का आरंभ कैसे हुआ और कैसे इस व्रत को इतना महत्व दिया गया? तो आज की उत्पन्ना एकादशी की कथा इन्हीं तथ्यों पर आधारित है। भगवान विष्णु से देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसीलिए मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से 1000 एकादशी व्रत करने का फल मिलता है व मोक्ष प्राप्त होता है। दशमी की संध्या को दातुन करके रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। चंदन तिलक लगाने का मंत्र: अश्वकांते रथक्रांते विष्णुकांते वसुंधरे उद्वातापि वराहेण कृष्णेन शत बाहुना मृत्तिके हर में पाप यमन्या पूर्वसंचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। कुंती पुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे देवकी नंदन, मार्गशीर्ष माह की एकादशी का क्या मातम्य है और इसके व्रत करने से मनुष्य को क्या पुण्य फल मिलता है, इसकी विधि क्या है व कथा क्या है, यह मुझे कहें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सतयुग के समय में एक भयानक राक्षस था। उसका नाम मूर था। उसने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक को जीत लिया था। निराश होकर सभी देवगणों सहित इंद्र क्षीर सागर पहुँचे। तब सभी देवताओं ने विष्णु भगवान के पास जाकर अपनी व्यथा बताई कि चंद्रावती के ब्रह्मवंशज नारीचंग राक्षस के पुत्र मूर नामक राक्षस ने अपने बल से सभी देवताओं को हरा दिया है और मृत्युलोक जाने के लिए विवश कर दिया है। यह सारा वृत्तांत सुनने के बाद विष्णु भगवान ने देवताओं को आश्वस्त किया कि वह उन्हें इस विपत्ति से अवश्य बाहर निकालेंगे। इस तरह विष्णु भगवान मूर दैत्य से युद्ध करने उसकी नगरी चंद्रावती गए। अब कई वर्षों तक मूर व विष्णु भगवान के बीच युद्ध चलता रहा। युद्ध के मध्याह्न में भगवान विष्णु को निद्रा आने लगती है। तब वे बद्रिकाश्रम में शयन करने के लिए हेमवती नामक गुफा में चले जाते हैं। मूर दैत्य भी उनके पीछे वहां तक पहुंच जाता है। विष्णु भगवान को शयन करता देख जैसे ही मूर ने उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाया, तब सहसा ही विष्णु भगवान के अंदर से एक देवी प्रकट हुई और मूर राक्षस से युद्ध करने लगी और उसका वध कर दिया। देवी के इस कार्य से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर कहने लगे कि देवी, तुम्हारा जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है। तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। आज से हर एकादशी को मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी और जो मनुष्य तुम्हारा उपवास व व्रत करेंगे वे मोक्ष के अधिकारी होंगे व उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होगा। यह कहकर प्रभु प्रस्थान कर गए। इस तरह एकादशी का जन्म उत्पन्ना एकादशी से होता है। तब से वर्तमान समय तक इसका पालन विधि पूर्वक किया जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य एकादशी मातम्य का श्रवण व पठन करेंगे वे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल को प्राप्त करेंगे। यह मेरा
सत्य वचन है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब देखिए, यह एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस राक्षस का वध किया जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। तो आप सोचिए कि उस शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी राक्षस भला कैसे ही ठहर सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं को सुख दिया वह प्राणी मात्र को क्या कुछ नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष सभी कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से अपनी एकादशी को सफल बनाएं। इस पवित्र एकादशी की व्रत कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठाकुर जी हम सभी के मनोरथ सिद्ध करें, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्णा।